नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भारत और आप देख रहे हैं पीसी पाठशाला। आज की ये वीडियो हमारी पावर पॉइंट ट्यूटोरियल सीरीज की तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूं और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां जाकर उस वीडियो को पहले देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आके ये वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पावर पॉइंट की स्क्रीन विजिबल होगी, इसमें हम होम टैब सीखने वाले हैं। होम टैब में सबसे पहले हम सीखेंगे ये वाला क्लिपबोर्ड का ग्रुप। देखिए, ऑप्शन जो होते हैं वो ग्रुप्स में बटे होते हैं। जैसे ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये स्लाइड का ग्रुप है, ये फॉन्ट का ग्रुप है। तो अभी हम सबसे पहले ये क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर बेसिक्स, और कंप्यूटर बेसिक्स लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लूँ। देखिए, सिलेक्शन कर लिया पूरा मैंने इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है कॉपी का, कॉपी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पर, जैसे मान लीजिए नीचे रखा है तो यहाँ पे इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा पेस्ट, और ये हो गया आपका कॉपी पेस्ट। इसके अलावा अगर आप कहीं और भी लिखना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट का बॉक्स बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया मैंने। मैं अब चाहता हूँ इसमें ही पेस्ट हो जाए, तो कर्सर यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, होम टैब में आ गए और यहाँ पे इसको पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर भी लिख कर आ गया। बाकी शेप पे कैसी चीज़ें होंगी हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझ में आया होगा कॉपी पेस्ट क्या होता है। कॉपी पेस्ट मतलब एक जगह से हमने कंटेंट कॉपी किया और वहाँ पे भी रह जाएगा, और दूसरी जगह जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पर भी वो कंटेंट आ जाएगा। इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट करना। इसके अलावा अगर हम कट पेस्ट देखें तो कट पेस्ट, मान लीजिए हमने सिर्फ बेसिक्स को कट किया और यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं, इसके आगे इस पे देखिए हमने पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक्स बेसिक्स 2 बार आ गया, और अगर हम इसके आगे चाहें तो यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया बेसिक्स कंप्यूटर। आपको समझ में आया होगा कि कट कॉपी पेस्ट क्या ऑप्शन होते हैं। और इसके बाद अभी हम देखेंगे फॉर्मेट प्रिंटर। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको कुछ कलर वगैरह दे देते हैं। कलर दे दिया है मैंने यहाँ पे, और यही चीज़ मैं यहाँ कहीं कहीं पे करना चाहता हूँ। तो सिंपली क्या करना है आपको, इसको सिलेक्शन कर लेना है, चाहे एक अक्षर करिए चाहे पूरा, क्योंकि फॉर्मेटिंग सब पे सेम है। फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, जो कि ये बना होता है, इसमें कलर होता है, इसमें टेक्स्ट में कलर होता है, और इसका फॉन्ट का स्टाइल मान लीजिए कुछ डिफरेंट होता है, इसी को फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अब सेम फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पर कॉपी करनी है, और मुझे नहीं पता कि इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से यहाँ पे एक ब्रश आता है, देखिए ब्रश दिख रहा होगा। तो अब इस ब्रश से आप जितना भी सेलेक्ट करोगे, मान लीजिए आपने कंप्यूटर सेलेक्ट किया तो कंप्यूटर से अबव के तरीके दिखने लगेगा। मान लीजिए इसके अंदर हमने यहाँ पे बेसिक सेलेक्ट किया तो ये ऊपर के तरीके दिखने लगेगा। अभी तक आपको सारे ऑप्शन समझ में आ चुके होंगे और आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और सीखते हैं दूसरा ऑप्शन। दोस्तों, होम टैब में अब हमारे नेक्स्ट ऑप्शन होगा ये स्लाइड ऑप्शन। स्लाइड ग्रुप बना हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन है, अभी हम ये सीखते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका न्यू स्लाइड ऑप्शन। न्यू स्लाइड से आपको पता चल रहा होगा कि अगर आपको प्रेजेंटेशन के अंदर न्यू स्लाइड चाहिए तो आप इस ऑप्शन के ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप के स्लाइड दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे टाइटल दिखाना है, उसके नीचे कंटेंट होगा, तो मैं क्या लूँगा, तो मुझे ये लेना होगा टाइटल एंड कंटेंट वाली, ये वाली ऑप्शन। और उसके बाद अगर मुझे सिर्फ टाइटल दिखाना होगा तो मैं ये वाला ऑप्शन लूँगा। तो देखिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे स्लाइड ऐड हो जाती हैं। अब अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिखकर उसे ऐड कर सकते हो। अब आप समझ गए होंगे कि हमें प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड कहाँ से लेना होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप एक न्यू स्लाइड ले सकते हो। अगर आपको किसी स्लाइड को डुप्लीकेट करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये स्लाइड दी गई है, ठीक है, मैं इसमें पहले कुछ कंटेंट लिख देता हूँ। देखिए आपको इस बॉक्सेस पे क्लिक करना होता है और यहीं पे लिखना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ऐसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, और इसके नीचे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखा कंप्यूटर एजुकेशन, ये हो गया। और मैं चाहता हूँ ये स्लाइड का मुझे कॉपी मिल जाए, डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट स्लाइड ऑप्शन आ रहा है। देखिए यही स्लाइड डुप्लीकेट हो चुकी है। अब हमारे पास 4 स्लाइड हैं, और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो थर्ड स्लाइड है हमारी, इसमें ये वाली स्लाइड जो है इसको बोलते हैं टाइटल एंड कंटेंट। ये टाइटल, ये कंटेंट, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका लेआउट चेंज हो जाए। लेआउट मतलब इसका स्टाइल चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पर जाके लेआउट में इसे कंपैरिजन वाली बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको कंपैरिजन वाली बना दी। आप ध्यान दीजिए लेआउट में क्या होता है, लेआउट में हम करंट स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं, और न्यू स्लाइड अगर हम यहाँ से लेते हैं तो क्या होता है, एक नई स्लाइड ऐड हो जाती है। देखिए जैसे मान लीजिए हम यह वाली ले लेते हैं,
तो देखिए यहाँ न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। देखिए अब आता है रीसेट ऑप्शन। रीसेट ऑप्शन क्या ऑप्शन होता है, आइए मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए ये इस तरीके से अभी लेआउट आ रहा है। इस लेआउट में से आपने इसका टाइटल जो है ऐसे क्लिक किया और डिलीट बटन दबाया कीबोर्ड से, तो ये डिलीट हो जाएगा। इस बॉक्स को भी डिलीट करना है, आपने यहाँ पे भी क्लिक करके डिलीट कर दिया। मान लीजिए आपको यहाँ पहले क्लिक करना है, उसके बाद डिलीट दबाना है, तो डिलीट हो जाएगा। और आप चाहते हो कि ये पहले जैसा हो जाए, तो आपको यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर देना है। तो इसका जैसा कि फॉर्मेट होगा पहले से, ये उसी तरीके से हो जाएगा। इसको बोलते हैं रीसेट ऑप्शन। समझ में आया होगा। देखिए फिर से अगर मान लीजिए मुझे इस पूरे को ऐसे डिलीट करना है, तो मैंने ऐसे सिलेक्शन कर लिया। याद रखिए इस तरीके से सिलेक्शन कर लीजिए और डिलीट दबा दीजिए, ये हो जाएगा। वापस पहले जैसा करने के लिए रीसेट पे क्लिक कर दीजिए, ये हो गया पहले जैसा। दोस्तों अब आता है अपना सेक्शन ऑप्शन। सेक्शन ऑप्शन देखिए कैसे काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 6 स्लाइड अभी दी गई हैं। 6 स्लाइड में हमें 3 सेक्शन बनाने हैं 2-2 स्लाइड के, या मान लीजिए हम 2 सेक्शन बना लेते हैं 3-3 स्लाइड के, तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है। देखिए आपको यहाँ क्लिक करना है, ऐड सेक्शन पे जाना है और यहाँ पर सेक्शन का नाम दे देना है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया पार्ट इंट्रो और इसको रीनेम कर दिया, तो ये हो गया अब एक सेक्शन। देखिए आप इस पे क्लिक कर रहे हो और यहाँ पे ये ऐसे चल रहा है। इसके अलावा अब जब यहाँ पे आप चाहते हो 4th स्लाइड से सेक्शन चेंज हो जाए, तो सेक्शन चेंज करने के लिए आपको 4th स्लाइड पे आना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऐड सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से दूसरा सेक्शन, मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे होम ऐसे दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, और यहाँ पे रीनेम कर दीजिए। तो देखिए ये एक अलग सेक्शन बनेगा और यहाँ पर ये एक अलग सेक्शन बनेगा। जब देखिए इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा, यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे एक्सपैंड हो जाएगा। इसी तरीके आप मल्टीपल सेक्शंस बना सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ चुके होंगे। तो यहाँ पर स्लाइड ऑप्शन हो चुका है अभी तक और क्लिपबोर्ड ऑप्शन हो चुका है। अब हम देखेंगे यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन। फॉन्ट ग्रुप को ये जितने ऑप्शन हैं हम यहाँ पे ये देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे यहाँ पर फॉन्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं फॉन्ट ऑप्शन कैसे काम करता है। देखिए आपको यहाँ पर 2 बॉक्सेस दिए गए हैं डिफॉल्ट स्लाइड में। तो इन बॉक्सेस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखने के लिए ऑप्शन ऑन हो जाएगा, और अगर आप इन बॉक्सेस को हटाना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे कर्सर रखिए। जब ये वाला पॉइंटर आ जाएगा, ध्यान दीजिए, जब ये प्लस पॉइंटर आ जाएगा तो इस पर क्लिक करिए और यहाँ कीबोर्ड से डिलीट दबा दीजिए, हट जाएगा। वापस से इस पे क्लिक करिए और यहाँ पर डिलीट दबा दीजिए। तो जब ये आपके पास ब्लैंक स्लाइड होती है तो आप नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको लिखने के लिए क्या करना होगा, या तो आपको यहाँ से स्लाइड लेनी पड़ेगी, या जो आपने अभी डिलीट किया है इसको रीसेट करके वापस लाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, इसके अलावा अगर आप जैसे मान लीजिए इसमें नहीं लिखना चाहते, इसको डिलीट कर दिया और फिर भी आपको लिखना है, तो आपको शेप में जाना होगा। शेप में जाने के बाद आपको इस तरीके से बॉक्स बनाना पड़ेगा। इस तरीके से जितना भी बड़ा बॉक्स आप चाहो तो यहाँ पे बॉक्स बना लेना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसको बड़ा करने के लिए देखिए मुझे होम टैब में आना होगा। यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप दिया गया है, इसमें सबसे पहले सिलेक्शन कर लीजिए जितना भी टेक्स्ट आपको बड़ा करना है। फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ये वाला, इसको बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज। इस पर क्लिक करिए और ये फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ से डिक्रीज हो जाता है फॉन्ट साइज। याद रखिए जितना सिलेक्शन होगा उतने पे ही ये वर्क करेगा। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फिर यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको इंक्रीज कर दिया। फिर यहाँ पे अगर मैं स्टाइल चेंज करना चाहूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे रखा, सिलेक्शन है ही है हमारा। तो ये इस तरीके से हम लोग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपको इस टेक्स्ट के पीछे कलर देना है तो सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से देखिए ये हाइलाइटर ऑप्शन आता है। हाइलाइटर ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टेक्स्ट के पीछे कलर भी कर पाएंगे कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, मान लीजिए आपको टेक्स्ट पे कलर करना है, जैसे मैं ये जो टेक्स्ट लिखा है मैं चाहता हूँ कि ये रेड हो जाए, तो हाईलाइटर आपने यहाँ से किया था और टेक्स्ट आपको यहाँ से करना पड़ेगा। ये टेक्स्ट कलर होता है, देखिए इस प्रकार से। टेक्स्ट कलर समझ में आ गया होगा, ये हाइलाइटर समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो ये ऑप्शन होता है, इसको बोलते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग। देखिए जो व्हाट इज कंप्यूटर लिखा हुआ है ये नॉर्मल स्पेसिंग में लिखा हुआ है। अगर आप इसको वेरी लूज पे जाकर करते हो तो देखिए ये एक एक जो टेक्स्ट है, यानी कि एक एक अक्षर एक दूसरे से दूर जा रहा है। लूज पे थोड़ा पास आएगा, नॉर्मल पे नॉर्मल लिखा रहेगा और टाइट पे एक दूसरे के पास ऐसे आएगा, देखिए इस प्रकार से। इसके अलावा फिर यहाँ पे शेडो ऑप्शन दिया गया है। शेडो ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए मान लीजिए शेडो ऑप्शन आपको इधर दिखाता हूँ, इस वाले पे। देखिए मैंने यहाँ जूम कर दिया है और यहाँ पे इस पे शेडो को शो कराता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए हल्की हल्की शेडो आ रही है।
इस तरीके से शेडो ऑप्शन वर्क करता है यहाँ पे। और इसके साइड में यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है स्ट्राइक थ्रू यानी कि जब हमें अगर बीच से लाइन काटनी होगी, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर के बीच से मैं एक लाइन चाहता हूँ, तो कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कट ऑप्शन आता है। देखिए ये आपको लगेगा कि क्रॉस है यानी गलत है, ठीक है। अगर आप इस पे करना चाहते हो तो आप इस पे सेलेक्ट करो और इस पे कर लो, इस पे हो जाएगा। अगर आपको हटाना है तो सिंपली जो चीज़ कंप्यूटर में जहाँ से लगती है वहीं से रिमूव भी होती है, ठीक है। देखिए मैंने ये भी हटा दिया, इससे ये भी हटा दिया। और आपको एक साथ हटाना था तो पूरा से सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, स्ट्राइक थ्रू लगेगा, हट जाएगा। शेडो है, ये शेडो भी लगा सकते हैं, यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया था। इसके बाद आपको अंडरलाइन ऑप्शन, फिर यहाँ पे इटैलिक ऑप्शन और ये बोल्ड ऑप्शन भी अच्छे से समझ में आता होगा। हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं फॉन्ट के इस ग्रुप में। देखिए ये ऑप्शन जो दिया गया है आपका, इसको बोलते हैं चेंज केस ऑप्शन। चेंज केस ऑप्शन से क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कुछ भी लिखा है यहाँ पे, तो आप उसको सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक करिए। तो लोअर केस मतलब जितना भी टेक्स्ट सिलेक्टेड है वो हो जाएगा छोटे अक्षरों में। इसके अलावा अगर आप यहाँ सेलेक्ट करोगे और अपर केस सेलेक्ट करोगे तो सब कुछ बड़े अक्षरों में। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड का मतलब होता है हर वर्ड पहले अक्षर कैपिटल होगा। इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पे स्टाइल दिए गए हैं केस के, तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। और फिर यहाँ पर देखिए हम टेक्स्ट को अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी छोटा बड़ा करना चाहें तो वो भी हमारे पास ऑप्शन दिया होता है। देखिए इस प्रकार से छोटा करना चाहें यहाँ पे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी छोटा कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जिस पे चाहिए उतना नंबर यहाँ से ले लीजिए। दोस्तों अभी तक देखिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शन क्लियर हो चुके होंगे। एक ऑप्शन ये बचा है, इसको भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसका क्या यूज़ है, जब आप कोई टेक्स्ट या फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो और उसको हटाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है, इसको बोलते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो देखिए जितनी भी चीज़ यहाँ पे हमने ऐड करी थी सब कुछ यहाँ से रिमूव हो गया है। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ करना चाहूँ तो सिलेक्शन कर लिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए सब नॉर्मल हो गया। केस चेंज हम इसको सही कर लेते हैं और ये देखिए टेक्स्ट हमारा एकदम सही हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला फॉन्ट ऑप्शन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद अभी हम ये वाला ऑप्शन चेक करेंगे। इसके बाद अभी हम लोग ये वाला ऑप्शन पैराग्राफ ऑप्शन, इसके बाद हम लोग अभी पैराग्राफ ग्रुप में पढ़ेंगे, जो कि इसमें देखिए क्या ऑप्शन दिए गए हैं, अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं पैराग्राफ ग्रुप के सारे ऑप्शंस। यहाँ पे जैसे कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, आइए देखते हैं इनका क्या यूज़ है। देखिए जैसे कि मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने जूम किया है, ये मेरी स्लाइड इस तरीके से दिख रही है। और अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इस स्लाइड के अंदर यानी इस बॉक्स के अंदर मैं बात करूँ तो इस ये जो लिखा हुआ है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको मुझे किस हिसाब से रखना है। मान लीजिए पहले तो मैं इसको अपर केस कर लेता हूँ और इसके बाद मैं अगर बात करूँ यहाँ पे देखिए ये सेंटर अलाइनमेंट अभी सेट है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको राइट कर दूँ, ये तो लेफ्ट है और ये राइट हो गई, तो ये इस तरीके से अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट आपको समझ में आया कि भाई हम यहाँ पे लिखे और यहाँ पे अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। और इधर ये वाली जो अलाइनमेंट होती है इसको जस्टिफाई अलाइनमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ दूसरी फाइल लेके। जैसे मैं ये वाली फाइल ले लेता हूँ, इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ही ओपन हो गया है। अब अगर हम इस बॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में इस टेक्स्ट को लिखा गया है। इस टेक्स्ट का सबसे पहले यहाँ मान लीजिए अगर हमें स्टाइल चेंज करना है तो हमने स्टाइल चेंज कर लिया, देखिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद अगर हम ध्यान दें थोड़ा इसको, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको इंक्रीज करता हूँ, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये लेफ्ट की साइड बिल्कुल अलाइन है और अगर राइट की साइड देखेंगे तो यहाँ पे ये अलाइन नहीं है। तो हम देखिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, सेंटर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ पे इसको राइट करेंगे तो राइट की तरफ बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ पर बराबर नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर हम इसको जस्टिफाई पे क्लिक कर दें सब सेलेक्ट करके, तो ये अपने आप को किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट करेगा। देखिए इधर भी बराबर है और इधर भी बराबर है। आप अलाइनमेंट को यहाँ पे रहकर भी देख सकते हो, देखिए अलाइनमेंट लेफ्ट में सब बराबर है, सेंटर में सेंटर इस तरीके से, राइट में से राइट बराबर है और जस्टिफाई अलाइनमेंट जो है ये वाली, इसमें दोनों तरफ बराबर रहता है। इस तरीके से आप अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हो। देखिए फिर से यहाँ दिखाता हूँ, जैसे नील आर्मस्ट्रांग यहाँ लिखा हुआ है, इसको सेंटर में लाने के लिए आप यहाँ सेंटर में ला सकते हो, राइट में लाने के लिए राइट में हो जाएगा। और क्योंकि इसमें जस्टिफाई तो इतना समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि जस्टिफाई तो सेंटेंसेस पे या पैराग्राफ्स पे यूज़ किया जाता है, तो आप इसमें ये 3 चीज़ें ऐड कर सकते हो। देखिए इसके बाद बात करते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस की। देखिए जैसे कि इन लाइन्स के बीच में ये जो गैप है इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कैसे? सबसे पहले पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इस वाले ऑप्शन पर आइए, इसका नाम होता है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन।
इस पे क्लिक करिए और अगर आपको यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ानी है तो यहाँ से 1.5 इस तरीके से ये सब दिया हुआ है। आप जितने भी नंबर पे भी रखोगे उसके हिसाब से स्पेसिंग हो जाएगी। अगर आप कम रखना चाहते हो तो इसको 0 कर दो। देखिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन बहुत ही ईज़ी है, इसको यूज़ करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिया गया है, इसको बोलते हैं टॉप, मिडल और लेफ्ट राइट। देखिए जैसे यहाँ पे इतना लिखा हुआ है और अगर हम इस वाले बॉक्स को बढ़ा दें और देखिए अभी इसको टॉप पे अगर भेजना है तो ये बिल्कुल यहाँ से रहेगा। तो ये कैसे, इस पे क्लिक करिए, इस वाले पे क्लिक करिए और यहाँ पे टॉप पे लगा दीजिए। टॉप, देखिए टॉप पे हो गया। अगर मिडल करेंगे तो मिडल में आएगा, इस तरीके से मिडल में आ गया और यहाँ पे ये हो गया, ये बॉटम में आ गया और यहाँ पे ये वाला मिडल में आ गया। समझ में आया होगा। देखिए जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको सिलेक्शन किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये हो गया टॉप पे, ये आपका मिडल हो गया और ये हो गया बॉटम शेप के हिसाब से। इसके बाद आइए समझते हैं दूसरा ऑप्शन, जिसके लिए हम इस वाली स्लाइड पे आ जाते हैं और यहाँ पे लिखा है टाइटल, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर एजुकेशन या लिख दिया, या मान लीजिए कंप्यूटर एजुकेशन जो मैंने लिख दिया, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। और एजुकेशन को अगर ऊपर करना है तो यहाँ पर राइट में कर्सर रखिए और एजुकेशन ऊपर कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि सेट हो जाए। ये लिख दिया कंप्यूटर एजुकेशन, सिलेक्शन किया यहाँ से और इसका स्टाइल मैंने यहाँ से चेंज कर लिया, ठीक है। और अब इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से देखिए हो जाता है। सेंटराइज्ड करना चाहें, देखिए अभी ये लेफ्ट में आ रहा है, देखिए यहाँ से सेंटर में हो गया, यहाँ से राइट में हो गया और यहाँ से फिर से सेंटर में हो गया। इसके अलावा अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल ना दिखा के किसी दूसरी स्टाइल में लिखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। देखिए ऐसे किया तो देखिए इस प्रकार से हो गया, फिर यहाँ पर आ गया, इस पर क्लिक किया मैंने यहाँ पे और देखिए ये इधर का हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे स्टैक, तो ये थोड़ा बिखरा बिखरा दिखाई देता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन ऐसे दिखेगा। इसको नॉर्मल कर लेते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल पे रखा तो नॉर्मल हो गया। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर नंबरिंग ऑप्शन और ये बुलेट ऑप्शन का। इनका यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें एक शेप ले लेना है और यहाँ पे हमने एक शेप ले रखा है इस तरीके से, और मैं चाहता हूँ इस शेप में कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम आ जाए। तो सिंपली आपको होम में जाना है और यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी एक इसका स्टाइल ले लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला लिया और आपको सिंपली टाइप करना शुरू करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कीबोर्ड और एंटर कर दिया, फिर यहाँ पे लिखा माउस और एंटर कर दिया, तो ऑटोमेटिक लिस्ट बन जाएगी। आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप किसी भी प्रकार का नाम बना सकते हो। अभी अगर आप देख रहे हो इसको तो ये आपको सेंटर अलाइनमेंट है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद यहाँ पे इसको लेफ्ट कर दीजिए तो ये इस तरीके से अलाइन हो जाता है। फिर अगर आप इसको टॉप से लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करिए, टॉप से लीजिए और इसके नीचे और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए एंटर किया, 5 नंबर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लैपटॉप लिख देता हूँ और इस पूरे को ऐसे सिलेक्शन करिए और यहाँ से देखिए ये इस तरीके से बढ़ भी जाता है। और बाकी कलर वाली चीज़ें तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सारे कलर नहीं बदलने, सिर्फ सीपीयू का कलर चेंज करना, तो सिर्फ सीपीयू को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए। और बैकग्राउंड आपको लगाना आता ही है, यहाँ से देखिए बैकग्राउंड भी लग जाता है इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लिस्ट नहीं समझ में आ रही तो पूरा फिर से सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ आ जाइए, फिर से यहाँ पे रोमन नंबर ले लीजिए, या फिर आप बुलेट्स भी यहाँ पे देखिए इस तरीके से ले सकते हो, ये बुलेट्स में हो जाएगा। तो बहुत ईजी है ये ऑप्शन, समझ में आ गया। ये बुलेटिंग ऑप्शन है, ये आपका नंबरिंग है और ये अलाइनमेंट है। ये ऑप्शन जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्टाइल्स बोल सकते हैं। और ये वाला ऑप्शन जो है इसको बोलते हैं टॉप, मिडल और बॉटम, किस तरफ टेक्स्ट की अलाइनमेंट होगी। और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर तो देखिए ये ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है इंक्रीज इंडेंट। जैसे मान लीजिए आपको प्रॉपरली इसको बीच में नहीं लाना है, किनारे नहीं ले जाना है, तो आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे कंटेंट बढ़ाता रहता है। वापस से यहाँ से इसको बोलते हैं डिक्रीज कंटेंट। जो किताबों में हम लोग देखते थे यहाँ पे जो स्टैंजा वगैरह लिखा होता था वो इसी प्रकार से लिखा होता था। ऐसे थोड़ा आगे बढ़ाया और नीचे इधर जगह हो गई और यहाँ पे एक पिक्चर ऐड कर दी। तो दोस्तों अभी तक का यहाँ पे देखिए आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस का क्या यूज़ है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट टू ग्राफिक्स। देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसे ले लोगे तो देखिए ये जो ऐसा था अब यहाँ पे ग्राफिक्स में हो गया है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये सारे टैब खुलते हैं, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा। और अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज़ कैसे करना है। तो ये वाला ऑप्शन पैराग्राफ टैग भी क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पर शेप ऑप्शंस।
आइए दोस्तों देखते हैं शेप ऑप्शंस। शेप ऑप्शंस को देखने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। तो न्यू स्लाइड के लिए यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मैंने ऐसे क्लिक किया और यहाँ पे न्यू स्लाइड आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए मैं ये सब हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इस चीज़ का काम नहीं है। तो सिलेक्शन कर लीजिए यहाँ पे और कीबोर्ड से डिलीट दबाइए तो ये हट जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, है ना, ये एक स्लाइड का स्टाइल है इसलिए ये शायद नहीं हट रहा है। तो स्टाइल चेंज कर सकते हैं हम लोग वैसे। यहाँ से मैं कर ले रहा हूँ, ये आपको बाद में समझा दूंगा मैं। अभी मैंने स्लाइड का स्टाइल चेंज कर लिया है और फिलहाल से होम में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए शेप दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे शेप दिया गया है। देखिए आप जब यहाँ पे क्लिक कर लेते हो फिर आपको यहाँ पे शेप इस तरीके से ड्रॉ करना है, ये हो गया। जब आप कोई शेप ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर शेप फॉर्मेट नाम से ऑप्शन आ जाता है। देखिए आप बाहर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन हट जाएगा, शेप पे जब तक क्लिक रहेगा तब तक ये ऑप्शन आएंगे। तो मैं अभी आपको ये ऑप्शन बताऊंगा। फिलहाल आ जाइए फिर से यहाँ पे होम रिबन में, होम रिबन के बाद फिर से शेप देखिए। शेप में देखिए अब आप ये वाला भी बना सकते हो ओवल, यानी आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ से आप कोई भी शेप बना सकते हो। ठीक है, शेप बनाना समझ गए। अब शेप पे मैं आपको थोड़ा सा काम सिखा देता हूँ। देखिए जैसे आपने शेप नहीं सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट ऑप्शन नहीं आएगा। जब आप शेप को सेलेक्ट करते हो तो फॉर्मेट ऑप्शन आपको दिखाई देता है। फॉर्मेट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप जब शेप फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो इसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक किया, अब राइट क्लिक किया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाता है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। ये ऑप्शन राइट क्लिक करने पे आ रहा है और ये ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे शेप फॉर्मेट में आना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है शेप फिल। तो देखिए शेप फिल यहाँ रख लेता हूँ तो आपको दिखेगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। शेप फिल मतलब इस शेप में क्या फिल होगा, किस कलर से ये शेप फिल होगा, ये हो गया। इसके बाद अगर आपको कोई फिल नहीं रखनी है तो आप यहाँ पे नो फिल ऑप्शन यूज कर सकते हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ग्रेडियंट ऑप्शन भी देखिए आपको दिए गए हैं और बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं आउटलाइन की। अगर आप पर्टिकुलर किसी शेप की आउटलाइन बढ़ाना घटाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए इसकी, या फिर इसकी भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करना है, शेप आउटलाइन पर चले जाना है। यहाँ पर शेप आउटलाइन में आने के बाद देखिए यहाँ पे वेट, वेट मतलब हमें आउटलाइन कितनी मोटी पतली रखनी है, वो चीज़ हो गई। और इसके बाद इसको देखते हैं यहाँ पे कि कलर क्या रखना हो, तो ये हो गया कलर। अब आउटलाइन का स्टाइल भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गए, देखिए होता है डैशेस वाली लाइन, डॉटेड लाइन, इस तरीके से दिए गए हैं। ये हो गया प्लेन। समझ में आया। यहाँ पर अब इफेक्ट्स देखते हैं हम लोग। इफेक्ट्स देखने के लिए यहाँ पे रखा कर्सर को, तो यहाँ पे देखिए शेप इफेक्ट्स, कुछ इस तरीके से देखिए। अभी आप लोग ये सारे ऑप्शन अच्छे से समझ लीजिए, जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा और स्लाइड बनाऊंगा तो आपको ये अच्छे से समझा दूंगा कि आपका इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शन एक बार आप चेक जरूर कर लीजिए कि किस ऑप्शन का कैसे यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए जितने ऑप्शन दिए गए हैं आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और अभी आगे मैं बता ही दूंगा इस सब में, जब हम लोग अभी प्रेजेंटेशन में कुछ बनाएंगे। फिलहाल अभी इतना रखते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर वापस से हम जब आ जाते हैं तो देखिए इसको इसके ऊपर रखा, फिर मान लीजिए ये भी हमने यहाँ रखा। तो बताइए सबसे पीछे ये है, उसके आगे ये और उसके सबसे आगे ये। मैं अगर इसको पीछे भेजना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेंड टू बैक। देखिए अभी इसके पीछे चला गया। इसको फॉरवर्ड लाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ से सिलेक्शन किया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये ऐसे हो जाता है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन ट्राई करिएगा आप, सिमिलर ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। देखिए सेंड बैकवर्ड मीन्स क्या होता है, इसको सबसे पीछे भेजना। देखिए जैसे मैंने पूरा इसको बड़ा कर लिया है, सबसे पीछे भेजने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए सेंड बैकवर्ड। तो देखिए ये इस वाले से भी पीछे जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया। देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 शेप हैं। देखिए सबसे पीछे अभी क्या है, ये वाला रेक्टेंगल, उसके आगे ये है और ये देखिए ये सबसे आगे है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये सबसे पीछे चला जाए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पीछे मतलब ये रेक्टेंगल के भी पीछे चला जाए। तो सिलेक्शन कर लिया है, यहाँ पर आ गए और उसके बाद यहाँ पे देखिए सेंड टू बैक। सेंड टू बैक मतलब एक ही बार में सबसे पीछे। और मैं अगर चाहूँ तो इसको सबसे आगे कर सकता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट। और मैं चाहता हूँ एक बार पीछे करना, तो यहाँ पे देखिए बीइंग
फॉरवर्ड को छोड़ के मैं पीछे करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ सेंड बैकवर्ड। तो हो गया सेंड बैकवर्ड, एक एक करके आगे पीछे होता है। शेप फिल जो ऑप्शन अभी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से भी उनका यूज़ कर सकते हो शेप फिल वगैरह का। जैसे मान लीजिए फिल हटानी है तो यहाँ से देखिए मैंने इसको सॉलिड कलर बना दिया। इसके अलावा आउटलाइन भी दी गई है, अभी मैंने बताई थी आपको, इसको भी यूज़ करके देखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑप्शन, ठीक है, और इस सारे शेप को हम हटा देते हैं। पूरा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से डिलीट बटन को प्रेस कर दिया और ये वाले ऑप्शन हट चुके हैं। ये वाले ऑप्शन आपको समझ में आ चुके होंगे बहुत अच्छे से। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा सब चीज़ों की। फिर यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है, रिप्लेस फॉन्ट्स। इसमें एमएस वर्ड में इसका यूज़ ज़्यादा होता है, पावर पॉइंट में कम होता है, तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। बाकी ये जितने ऑप्शन थे ये पावर पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इनको आप ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद एक डिक्टेट ऑप्शन आता है। डिक्टेट मतलब जैसे आपने यहाँ से एक लैंग्वेज चूज़ कर ली, हिंदी भी चूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो जो आप बोलोगे, जैसे यहाँ पे हम हिंदी देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हिंदी देखते हैं, हिंदी इसमें नहीं दी हुई है, हिंदी नहीं दी हुई है, तो इंग्लिश रखिए कोई। अच्छा हिंदी यहाँ पर आ गई, देखिए यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको हिंदी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा और आप जो बोलोगे वो टाइप भी होता रहेगा। टाइप करने के लिए आपको एक बॉक्स जरूर लेना पड़ेगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। इससे देखिए मैंने यहाँ पे ये बॉक्स ले लिया और अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, स्टाइल बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पे डिक्टेट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखा कैसे कि हमारा जो मैं बोल रहा हूँ उसको ये टाइप कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। देखा कैसे दोस्तों, यहाँ पे इसने जो मैं बोला उसको इसने टाइप कर दिया और यहाँ से फिर मैंने इसको बंद कर दिया था। डिक्टेट ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसका यूज़ आप ज़रूर से सीख लीजिएगा। फिर यहाँ पे डिज़ाइनर एक आता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं फिर यहाँ पर एक डिज़ाइनर नाम से कुछ आ रहा है। इसमें आप जब क्लिक करोगे तो आपने जो स्लाइड ले रखी होगी उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इसमें से भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमेशा बदलता रहेगा कि आपने जो स्लाइड ली है उसके हिसाब से ये चलता है। तो दोस्तों अभी तक के यहाँ के सारे ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ इस ऑप्शन का यूज़ बताया है, प्रैक्टिकल इस पे अभी करके नहीं दिखाया है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि इस ऑप्शन का यूज़ प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। तो अभी तक आप होम टैब जान चुके होंगे। इसके बाद हम लोग इंसर्ट टैब के सारे ऑप्शन पढ़ेंगे कि इंसर्ट टैब का यूज़ क्या होता है, और बीच बीच में हम लोग कभी कभी मैं वीडियो लाता रहूँगा जिसमें आपको मैं प्रेजेंटेशन बनाना भी बताऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे ऑप्शन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको ये सारे ऑप्शन अच्छे से समझ में आ चुके हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, हम और अच्छी वीडियोस बना सकें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।